नमः शिवाय। हर हर महादेव। उत्पन्ना एकादशी की सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। माघशीस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली यह तिथि न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अवसर है, बल्कि ये वो दिन भी है जब एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। ये व्रत आत्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में अद्वितीय है, क्योंकि ये वो तिथि है जब एकादशी माता का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने मुर नामक दैत्य का वध किया था। इस शक्ति को भगवान विष्णु ने एकादशी माता का नाम दिया और तब से ये तिथि भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है, बल्कि भक्तों को उनके पापों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व इस बात में निहित है कि ये सभी एकादशियों की शुरुआत का प्रतीक भी है। इसे उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है, जो इसकी उत्पत्ति से जुड़ा है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सहस्त्र यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लाता है। आप इस दिन को भक्ति और समर्पण के साथ मनाएं, ताकि आप भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। आइए अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और सच्चे मन से सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण जरूर लिखें। एकादशी माता की इस कथा को बीच में आधा अधूरा ना छोड़े। पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए कथा को पूरा जरूर सुने। जय श्री हरि नारायण भगवान। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने हमें समस्त एकादशियों के बारे में बताया है, किंतु उत्पन्ना एकादशी के बारे में भी कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में मरु नामक एक क्रूर और आततायी दैत्य की उत्पत्ति हुई। वो दैत्य बड़ा बलवान और भयावह था। उस दैत्य ने अपने प्रचंड बल से इंद्र, भास्कर, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर भगाया था। परास्त होकर देवता भयवश पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए। तभी एक समय सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी की शरण में कैलाश पर्वत पे गए और उन्हें अपना सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे कैलाशपति, हे चराचर जगत के स्वामी, मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग विहीन कर दिया है। अपने अपार बल से हम सभी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। अतः हम सभी देवगण पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए हैं। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन वाणी सुनकर महादेव अपनी तप साधना से जागृत हुए और कहने लगे, हे देवता गणों, मैंने तुम्हारा समस्त वृतांत सुना, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है। अतः आप सभी को उनकी शरण में जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे सर्व दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर गए। वहां भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शयन मुद्रा में लीन थे। उन्हें शयन मुद्रा में देखकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं की रक्षा करने वाले परम ब्रह्म श्री हरि, हमारी रक्षा करें। असुरी शक्तियों द्वारा हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आप से ही सृजन, आप ही पालन करता और आप ही संहारक है। आप ही आकाश और आप ही पाताल में विद्यमान है।
आप ही सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कृता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वव्याप्त हैं। चराचर सृष्टि में आपके समान ना कोई चर है ना कोई अचर है। हे दयानिधान, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। हम दैत्यों द्वारा परास्त होकर पृथ्वी लोक में मारे मारे भटक रहे हैं। अतः हे दंडकारी, आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि नारायण जागृत हुए और कहने लगे, इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका क्या नाम है? वो कितना बलशाली और किसके सानिध्य में है? वो कहाँ रहता है? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर देवराज इंद्र अपने उच्च स्वर में कहने लगे, हे सर्वज्ञ, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महापराक्रमी मूर नामक पुत्र हुआ। उसकी नगरी नाम चंद्रावती है। ये वही है जिसने देवताओं को पद भ्रष्ट कर अपने स्थान से निष्कासित किया हुआ है और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है। स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो चुका है। अतः हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इन असुरों को परास्त कर हमारी रक्षा करे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री हरि ने अपने उच्च स्वर में कहा, हे देवताओं, भयभीत ना हो, मैं शीघ्र ही तुम्हें उस असुर का संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर सभी देवता और भगवान श्री हरि विष्णु असुर राज मुर की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मुर अपनी असुरी सेना के संग युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी देवता भयप्रद होकर यहाँ वहां भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वतः ही युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने हेतु शस्त्र अस्त्र के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक सर्प की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था। अब अकेला मुर ही जीवित बचा हुआ था। वह अविचित भाव से भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध में उतर गया। भगवान श्री विष्णु के तीक्ष्ण बाण उसके लिए पुष्प के समान लग रहे थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर पराजित नहीं हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहां योग निद्रा में विलीन हो गए। मुर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा में देखकर उद्धत मन से उन पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्जवल और कांतिमय वर्णी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा, उससे युद्ध किया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए और उन्होंने देखा कि राक्षस मुर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और एक देवी उनके समक्ष खड़ी है। सारा वृतांत जानकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, आपका जन्म एकादशी पर्व पर हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलिए एकादशी माता की जय। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब आप सभी सुनिए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक अत्यंत ही सुंदर और पवित्र तुलसी माता की कहानी। गंगा और यमुना के संगम से दूर एक छोटा सा गांव था, वृंदावनपुर। गांव में मिट्टी की कच्ची गलियां, आम और नीम के पेड़ों की छाया
और हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था। लोग मानते थे जहाँ तुलसी है वहाँ भगवान श्री विष्णु स्वयं निवास करते हैं। पर उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम धनेश्वरी था। उसका जीवन बड़ा कठिन था। उसके पति का देहांत हो चुका था और एकमात्र बेटा उससे दूर प्रदेश में मजदूरी करता था। धनेश्वरी बेहद ही धार्मिक थी। उसके छोटे से आंगन में एकमात्र तुलसी का पौधा था जो कि उसका सहारा था। वह हर रोज उसे जल देती, दिया जलाती, धूप दिखाती और कहती थी, तू ही मेरे घर की रक्षा करती है माता तुलसी। एक दिन धनेश्वरी बहुत थककर तुलसी माता के पौधे के पास बैठी रोने लगी और कहने लगी, हे माता, अब मुझसे ये दुख भरा जीवन नहीं सहा जाता। घर में धन नहीं, बेटा दूर, बीमारी लगी हुई है। क्या तुम मेरी नहीं सुनोगी? उसके आंसू मिट्टी में गिरे और तभी तुलसी के पत्तों से एक कोमल मधुर आवाज सुनाई दी, धनेश्वरी, अपने आंसू मत बहा, मैं तेरे घर की रक्षा करूंगी। कल प्रातः सूर्योदय से पहले तुझे एक दिव्य संकेत मिलेगा। धनेश्वरी घबरा गई। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। धनेश्वरी तभी समझ गई कि ये स्वर तुलसी माता का है। अगले दिन सूर्य उदय से कुछ देर पहले धनेश्वरी ने देखा कि तुलसी के पत्तों पर एक आनंदित चमकीली रोशनी थी, जैसे पौधा स्वयं मुस्कुरा रहा हो। उस रोशनी में एक श्वेत पीले रंग का फूल खिला हुआ दिखाई दिया। हालांकि तुलसी में फूल वैसे नहीं खिलते हैं। धनेश्वरी प्रणाम करके बोली, हे माता तुलसी, ये क्या संकेत है? तभी फिर वाणी आई, धनेश्वरी, आज गांव के बाहर पुराना पीपल कटेगा। लोग डरेंगे पर तू मत डरना। उस वृक्ष की जड़ों में एक पवित्र घड़ा छिपा मिलेगा। उसे उठाकर अपने घर ले आ और उसका उपयोग केवल धर्म और सत्कर्म में करना। तेरा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। उसी दिन गांव में खबर फैली कि पुराना पीपल का पेड़ तूफान में गिर गया है और लोग उसके पास नहीं जा रहे हैं। कहते थे कि उस पेड़ में किसी देवी या प्रेत की शक्ति थी। पर धनेश्वरी निडर होकर आगे बढ़ी। लोगों ने पूछा, अरे धनेश्वरी, तू उधर क्यों जा रही है? वो बोली, मुझे तुलसी माता ने बुलाया है। लोग हंसे, उसका मजाक उड़ाया, पर उसके चेहरे की आस्था देखकर चुप हो गए। धनेश्वरी जैसे ही पीपल के वृक्ष की जड़ों के पास पहुंची, उसे वही मिट्टी के भीतर एक पुराना मिट्टी का घड़ाई दिखाई दिया। उसके ऊपर काले अक्षरों में लिखा था, धर्मार्थ सत्य, लोभ से विनाश। घड़ा खोलते ही उसमें सोने के कुछ पुराने सिक्के, कुछ रत्न और एक ताम्रपत्र था। ताम्रपत्र पर लिखा था, जो इस धन को दान, सेवा और परोपकार में लगाएगा, उसके घर में देवी तुलसी का वास सदा बना रहेगा। धनेश्वरी ने उस धन का उपयोग गांव के मंदिर की मरम्मत करवाने, गरीब बच्चों के लिए अन्न व्यवस्था, गो सेवा, रोगियों के औषधि औषधि, इन सभी कार्यों में किया। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। उसी वर्ष उसका बेटा भी परदेश से लौट आया। अच्छी नौकरी मिली और परिवार सुखमय हो गया। लोग आश्चर्य में थे कि धनेश्वरी तो किसी देवी जैसी हो गई है। इसका घर क्यों इतना चमक रहा है? तब धनेश्वरी मुस्कुराती और कहती, मेरे आंगन में तुलसी माता रहती है। उनकी कृपा से ही सब संभव हुआ है। एक दिन रात्रि को धनेश्वरी ने स्वप्न में एक दिव्य स्त्री को देखा। उनकी त्वचा हरी कोमल, गले में माला, सिर पर पुष्पों का मुकुट था। वह स्त्री बोली, मैं ही तुलसी हूँ। तूने मेरे संकेत को समझा, धर्म मार्ग चुना। जब तक तेरे आंगन में मेरा पौधा रहेगा, तेरे परिवार पर श्री विष्णु जी की अनंत कृपा बनी रहेगी। धनेश्वरी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे माता, मैं आपका जीवन भर व्रत रखूंगी। और तभी से गांव में ये परंपरा शुरू हुई। धनेश्वरी जैसी श्रद्धा रखने वालों पर तुलसी माता कभी कृपा करना नहीं छोड़ती है। तुलसी माता कहती है, जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ रोग नहीं टिकता,
घर में श्री विष्णु का वास होता है, वंश वृद्धि और समृद्धि बनी रहती है, संकट दूर होते हैं, परिवार में शांति आती है और मन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। और लोक में कहा जाता है कि तुलसी के बिना घर वैसा जैसे मंदिर बिना दीपक। बोलिए जय हो तुलसी मैया की जय। उम्मीद है आप सभी को एकादशी माता की और तुलसी माता की ये कथा पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय एकादशी माता ज़रूर लिखें। और अगर आप सभी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।